नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पहाड़ की राजनीति में ट्विस्ट, हिल टीएमसी विधानसभा चुनाव में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग खेमे का करेगी समर्थन। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है और राजनीतिक सरगर्मी तेज रफ्तार से चल रही है। पहाड़ की बात करें तो सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रही है। इस बीच आज कालिंपोंग में हिल टीएमसी के द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर बताया गया कि इस विधानसभा चुनाव में हिल टीएमसी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग खेमे को समर्थन देने की घोषणा की है। इस पत्रकार सम्मेलन में हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राय, कालिंपोंग जिला प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद शांता शेत्री, कालिंपोंग संयोजक सुमन गुरुंग आदि की उपस्थिति में उक्त घोषणा किया गया। हाल ही में विनय तामांग के द्वारा दिए गए बयान के संबंध में राज्यसभा सांसद शांता शेत्री ने कहा कि विनय तामांग ने कहा था कि वे किसी के सहारे और समर्थन के बिना ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरी ओर बिमल गुरुंग तराई डुवर्स क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार का खुला समर्थन कर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इस तरह टीएमसी के मजबूत संगठन होने के बावजूद हिल टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उदारता के कारण पहाड़ में चुनाव न लड़कर बिमल गुरुंग खेमे का समर्थन कर रही है। ये बातें कही है हिल टीएमसी अध्यक्ष एलबी राय ने। मतलब कालिम्पोङ दार्जिलिङ मिलेर मतलब आगामी आउने विधानसभाको इलेक्सनमा कसलाई सघाउने के गर्ने भनेर मतलब हाम्रो धेरै मतलब डिस्कस र हामीले मतलब मिटिङहरू गऱ्यौँ र यो मिटिङपछि हामीले हिजो मात्र एउटा निष्कर्ष दियौँ कि हाम्रो दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिलेर चाहिँ मतलब जुन चाहिँ हाम्रो 3टा विधानसभा क्षेत्र छ, त्यो विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले एउटा निर्णय लियौँ कि हामीले आगामी आउने विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ मतलब जिटिओ1 जो चाहिँ बिमल गुरुङ पन्थी छ उहाँलाई सघाउने भनेर हामीले निर्णय लिएको छौँ। र यसमा चाहिँ मतलब हामी पार्टीको कार्यकर्तालाई यही भन्छौँ, आउनु गर्न चाहन्छौँ कि उहाँहरूले मतलब अहिलेसम्मको हाम्रो निर्देशलाई पर्खिरहनु भएको थियो। हाम्रो पार्टीले के गर्नुपर्छ, कसलाई सघाउने भन्ने एउटा उहाँहरूमा एउटा कौतुक जागेको थियो र आज तपाईँहरूको माध्यमदेखि यो कालिम्पोङको प्रेस मिडियादेखि हामी यो आवाज गराउन चाहन्छौँ कि अब उसो हाम्रो पार्टीले हिजो मात्र निर्णय लिएको छौँ मतलब जिटिओ1 बिमल गुरुङलाई सघाउने भनेर। तर हाम्रो सबै कार्यकर्तालाई यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि अब उसो उहाँहरूले चाहिँ मतलब जिटिओ1को क्यान्डिडेटलाई लिएर गाउँघरको बस्ती गएर आफ्नो क्याम्पेनिङ सुरु गरिदिने र उहाँ मतलब जो आफ्नो क्षेत्रमा विधायकहरू जिटिओ1को विधायकहरू उठ्नु भएको छ उहाँलाई लिएर सहयोग गरेर सघाइदिने हामी सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको कार्यकर्तालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। होइन, हामीलाई दुःख पनि छैन त्यसको लागि। हामीले हाम्रो पार्टी सङ्गठन दरिलो बनाएर राखेका छौँ। तर यो पार्टीको निर्णयले गर्दाखेरि अब हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जीले हाम्रो पहाडमा जम्मा बङ्गालमा 294 सिटमा 3वटा सिट पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई उहाँले छोडिदिनु भएको हो। उहाँले वचन दिनुभएको थियो 2019 को एमपीको भोटमा दार्जिलिङमा, र त्यही अनुरूपमा आज पहाडमा जनमुक्ति मोर्चालाई छोडेकोले गर्दाखेरि यहाँ जनमुक्ति मोर्चा 2टा खेमामा छन्। र अब अघि नै हाम्रा प्रेसिडेन्ट महोदयले भनिहाल्नुभयो कि गोजामुमो टुकाले हाम्रो पहाडको हिल टिएमसीसँग चाहिँ एउटा बैसाखीमा चाहिँ हामी चल्दिउँ न, खालि हाम्रो कलकत्ताको अल इन्डिया तृणमूल काङ्ग्रेससँग मात्रै हाम्रो सम्बन्ध छ भनेर बोलिसकेको हो। र यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले पनि लिएर हामी सबै हाम्रो पार्टीको एउटा कोर कमिटीमा निर्णय भएर अनि हामीले देख्यौँ। अघि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा बिमलज्यूले जुन प्रकारले यहाँ पहाडमा आएर सम्पूर्ण तराई डुवर्स
क्षेत्र नक्सलबारी मटिगडाको कन्स्टिट्युन्सीमा पनि हाम्रो सलुवामा पनि उहाँ गएर गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरूमा गएर टिएमसी पार्टीको झन्डामा नै झन्डामुनि नै बसेर उहाँले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। यो ध्रुव सत्य आँखाले सबैले देखिरहेका छन् र यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारले उहाँले अब यस्तो प्रकारले हाम्रो गोर्खा जातिको लागि हाम्री नेत्री ममता ब्यानर्जीलाई फेरि पनि तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि उहाँ लागि परेका छन्। उहाँले वचन दिनुभएको थियो। सामाजिक कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। चुनाव प्रचार के तहत भाजपा की ओर से शनिवार को सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा के समुद्रिका भवन में सामाजिक कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार आनंदमयी बर्मन समेत सिलीगुड़ी सांगठनिक जिले के भाजपा पदाधिकारियों ने इस समारोह में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राजू बिस्ट ने कहा कि 2 मई के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की जनता से अनुरोध किया कि पार्टी का उम्मीदवार ना देखे, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट करे। मोदी जी बंगाल को सोनार बंगाल बनाने को प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, उत्तर बंगाल में पर्यटन के दृष्टिकोण से सभी सुविधाएं उपलब्ध है, पर आज तक इसका सार्वजनिक विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर बंगाल के पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास किया जाएगा। कि नेपाली जो बच्चे हैं, जो गोरखा बच्चे हैं, वो नेपाली भाषा यानी गोरखा भाषा में 10वीं तक की पढ़ाई करेंगे और हम ये चाहते हैं कि मातृभाषा को हम प्रमोट करें पश्चिम बंगाल में। सो ये बात स्पष्ट कहा है। आज तक मैं आपको बताना चाहता हूँ 8वीं सूची में भारत के संविधान ने नेपाली भाषा को मान्यता दी, लेकिन पश्चिम बंगाल की टीएमसी के सरकार ने आज तक जो है नेपाली भाषा को कोई मान्यता नहीं दी। भाषा को मारने का, ख़त्म करने का षड्यंत्र कई बार हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ नॉर्थ बंगाल के जो कैडर्स निकलते हैं उनकी जो है सिविल सर्विस के अंदर में आज तक जो है नेपाली कंपलसरी नहीं है। नेपाली में बच्चे एडमिशन परीक्षा नहीं दे सकते। सो इतनी जो है बदमाशी टीएमसी सरकार ने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगला भाषा, राजवंशी भाषा, गोरखा भाषा, इतना ही नहीं संथाली भाषा, सभी तरह के भाषाओं को प्रमोट करने का काम करेगी। देखिए, ममता दीदी बौखला गई है और उनका जो व्हीलचेयर का जो ड्रामा है वो उल्टा उनके ऊपर भारी पड़ गया है, क्योंकि वो ठीक रहती तो शायद 8-10 सभाएं कर सकती थी और उन्होंने हार का ठीकरा व्हीलचेयर को फोड़ने के लिए वो व्हीलचेयर में बैठ गई हैं और दिन में 2 से 3 सभाएं से ज़्यादा नहीं कर पाती। उन्होंने हार मान ली है और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। भवानीपुर से वो हार रही थी, लेकिन वो नंदीग्राम की बजाय कोई सरल अच्छा सीट ढूंढ सकती थी। उन्होंने नंदीग्राम में जाकर के जो चुनौती दी उनके ऊपर में बहुत भारी पड़ेगा। टीएमसी भी साफ हो रही है, दीदी भी हार रही है। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, 2 मई दीदी गई, 2 जून से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार आपको कहीं भी नहीं दिखेगी, कोई उसका नेता नहीं दिखेगा। ये पार्टी 1 मई के अंदर अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। बाहरी बदमाशों के हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने किया सड़क अवरोध। बाहरी लोगों द्वारा हमले के खिलाफ माटीगढ़ा के लोगों ने शनिवार को सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि होली के दिन माटीगढ़ा थाने के शमुल तला में बाहरी बदमाशों ने स्थानीय लोगों पर हमला किया। हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस द्वारा कार्रवाई के आश्वासन दिए जाने के बाद अवरोध को समाप्त किया गया। 29 तारीख होलिर दिन আমাদের শিমুলতলার কিছু সাধারণ ছেলেকে মন্ডলপাড়া নামক থেকে কিছু দুষ্কৃতী গিয়ে তাদের মা বোনদের থেকে শুরু করে একদম ইয়ং ছেলেকে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। সে আজকে প্রায় 3-4 দিন ধরে নর্থ বেঙ্গল নিউরো হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। হয়তো সে নাও বাঁচতে পারে, কিন্তু আমরা মাটিগাড়ায় থানায় 30 তারিখে একটা এফআইআর করি। সেই এফআইআরের ভিত্তিতে প্রশাসন আমাদের বলে যে গ্রেফতার করা হবে, কিন্তু এত সময় কেটে গেল তাও গ্রেফতার হয়নি। তো আমাদের লড়াই নারী জাতির উপর, যে
আজকে যারা নারী জাতির উপর এত বড় ধরনের নিয়ে আসছে, হেনস্থা নিয়ে আসছে, তাদের যাতে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হয়, অন্যান্য নারীরা যাতে সাহস করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে, আমাদের সেই জন্য আজকে প্রশাসনের কানে জল দেওয়া যে बैंक मैनेजर ने वृद्ध महिला से की बदसलूकी। पेंशन लेने बैंक आई थी पूर्व शिक्षिका। बैंक मैनेजर ने आरोपों को नकारा। बैंक अधिकारी द्वारा पेंशन लेने आई एक महिला ग्राहक के साथ बदसलूकी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जलपाईगुड़ी के डीबीसी रोड स्थित एक सरकारी बैंक में शनिवार को इस घटना के बाद भारी तनाव देखा गया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। दूसरी ओर आरोपी बैंक अधिकारियों ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया जाता है कि कल महीने की शुरुआत में बैंक की छुट्टी थी। अगले दिन रविवार को बैंक बंद रहेगा। इस वजह से आज बैंक में ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। आज ही 60 से अधिक उम्र की एक पूर्व शिक्षिका वंदना सिंह पेंशन लेने बैंक आई। वंदना सिंह ने आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर ने उस समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, उन्होंने कहा बैंक मैनेजर से जब उन्होंने पूछा पेंशन अब तक क्यों नहीं आया, तो उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने के लिए कहा। इसके बाद बैंक मैनेजर एवं वृद्ध महिला के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इधर खबर मिलने के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता बैंक पहुंच गए। उनके साथ भी बैंक अधिकारी उलझ गए। आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई। दूसरी ओर बैंक मैनेजर ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। দেখুন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টেনশনালি ম্যানেজারকে হ্যাকেল করার কোনো মানে নেই, ইচ্ছা নেই। আজকে ম্যানেজার উনি পার্টি অফিসে গেলেন, গিয়ে বললেন যে মোদিজি কোথায়। প্রথম কথাই তার মোদিজি কোথায়, মানে কেন কি হয়েছে, বলে যে ব্যাংকে গেছিলাম পেনশন ঢোকেনি, জিজ্ঞাসা করাতে ম্যানেজার বললেন আপনি মোদিজির সাথে কথা বলুন। কতটা মানে এইখানে বসে বসে উনি চেয়ারের মধ্যে বসে, আমার তো মনে হয় উনি পার্টির কাছ থেকে পয়সা খেয়ে এখানে পার্টির ক্যাম্পেনিং করছে। এই ব্যাংকে অভিযোগ দীর্ঘদিনের, ক্যাশ কাউন্টারগুলোতে যখন কাস্টমাররা আসে সার্ভিস নিতে, তখন তাদেরকে বলে গিয়ে মোদিজিকে বলেন, গ্যাসের সাবসিডি ঢোকেনি মোদিজিকে বলেন, এইটা পাননি মোদিজিকে বলেন, সব সময় দেখেছি। কেন আমি 90 এখানকার কাস্টমার আজকে আমি পুরো দুটো নন্দিতা লাইনকে করিয়েছি, আমার ছেলেকে করিয়েছি, আমার নাচা বলেছি যে দেখুন আমার আজকে আমি বৃহস্পতিবার দিন ঘুরে গেছি, আবার আজকে আসলাম, আমার পেনশন ঢোকেনি কেন। উনি বললেন যে আমরা কি করতে পারি, মোদিজিকে বলেন। তারপরে উনি আমাকে বোঝালেন, আমি হ্যাঁ যান, আমি তাহলে আমি এখনই পার্টি অফিসে যাচ্ছি, বলি যান। হ্যাঁ ম্যানেজারকে বক্তব্য নেই, এটা আগেও হয়েছে, সিডিএলএস কে বলছে আমাকে, এন্ট্রি হচ্ছে না কেন, ম্যানেজারকে বলছি কেন আমার দিনের পর দিন। सेंट्रल पेंशन है, उनका पेंशन आया नहीं है, तो हमने बोला आपके ऑफिस से नहीं आया है सेंट्रल पेंशन, इसमें तो आप क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का पेंशन आया, उनका पेंशन नहीं आया। मोदी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नाम कभी नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं। ये एक्चुअली बैंक है ना, बैंक में हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग कभी भी वो नहीं करते, बिल्कुल फॉल्स है। और अगर ऐसा सही होता तो और भी कुछ लोग बोलते, वो सिंगल लेडी ऐसा क्यों बोली, उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, समझ नहीं पा रहे बात को। रायगंज के महाराजा इलाके में आपसी विवाद के कारण दोस्तों ने ही कर दी एक दोस्त की हत्या। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, कर रही है मामले की जांच। रायगंज थाना अंतर्गत महाराजा इलाके के नाजरीपुर ग्राम में कीर्तन का आयोजन किया गया था। कीर्तन चलने के दौरान ही शुक्रवार रात को कीर्तन के नजदीकी कुछ युवक शराब पीने के लिए बैठ गए। इसी दौरान इन युवकों के बीच आपस में विवाद हो गया और दोस्तों ने ही एक दोस्त देवाशीष गुप्ता, जिसकी उम्र 25 साल की थी, उसकी हत्या कर दी। आज शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने जहां पर युवक शराब पी रहे थे, वहां युवक का शव देखा और पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा विशाल पुलिस वाहिनी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने इस मामले में स्वधीन दास सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक की हत्या सांस रोककर की गई है। और दूसरी ओर मृतक देवाशीष गुप्ता की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इलाके के कुछ गुंडों ने उनके बेटे देवाशीष की पिटाई की थी, जिसके बाद उनको महाराजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शुक्रवार को ही उसको अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वहां घर आया और रात में खा पी कर सो गया था, लेकिन रात के अंधकार में उसके बेटे को घर का दरवाजा तोड़कर कुछ युवक उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने मांग की कि इस मामले की
निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। পরশু রাত্রে না ছেলেটা বিকালবেলা আর কি কাজ করে সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে এসে চান টান করে আমি গেলাম কীর্তনের ওখানে, ও দেখলাম আসতেছে, তাই আমি বলি কি ভাবলে চান করবো বাড়ি যাচ্ছি, চান করছে চান টান করে পেরে সাইজে পেরে গেছে ওই কীর্তনের ওখানে গেছে, পরে ওকে নিয়ে যায় সবাই মিলে, তো দাঁড়ি খাওয়ায় টাওয়ায়, তারপরে ওর সাথে যে কোন শত্রু আমরা জানি না ভাই, ওই ছেলেটাকে ধরে বলে ওখানে খুব একেবারে ফুটবলের মতন লাথাইছে আর মারছে। পরশু রাত্রে শুক্রবারের রাত্রে কালকে শুক্রবার। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बांग्लादेश में 7 दिनों का लॉकडाउन, अदालत से लेकर दफ्तर तक सब
बंद। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में सोमवार से एक हफ्ते तक देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया है। ढाका ट्राइब्यून अखबार के हवाले से बताया गया कि बांग्लादेश के सड़क परिवहन मंत्री ओबेदुल कादर ने शनिवार को पत्रकारों संग बातचीत में यह जानकारी दी। बांग्लादेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 6,830 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 6,24,594 है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 50 नई मौतों से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9,155 हो गई है। इससे पहले बुधवार को कोरोना वायरस के 5,358 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले साल मार्च में देश में महामारी के बाद सबसे अधिक एक दिवसीय उछाल है। सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव कादर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने सोमवार से 7 दिनों के लॉकडाउन को लागू करने का फैसला लिया है, क्योंकि देश भर में मौतों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। हालांकि यह आदेश आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं हो। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव का धुआंधार प्रचार फिर जीत का दावा। डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव अपने विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के 44 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। गौतम देव अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकले थे। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और अपनी पार्टी का एजेंडा रखा। बता दें कि गौतम देव इस विधानसभा के विधायक व राज्य के पर्यटन मंत्री है। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी एवं वाम कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार दिलीप सिंह से है। ये सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये बातें कही है सूर्यकांत मिश्रा ने। तृणमूल सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है, बस समय का ही इंतजार है। ये कहना है सीपीएम के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्रा का। उन्होंने शनिवार को उत्तर बंगाल के मालदा में संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 2 घंटे तक नंदीग्राम के एक बूथ में बैठी और राज्यपाल से मदद मांगी। मिश्रा ने कहा कि ममता बनर्जी इसी राज्यपाल पर हर दिन जुबानी हमले करती है। उसी राज्यपाल से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा बूथ जमा कर छप्पा वोट हो रहा है और वे कुछ भी नहीं कर पा रही है। सूर्यकांत मिश्रा ने कहा संयुक्त मोर्चा के उनके उम्मीदवार पूरे नंदीग्राम में घूम घूम कर लोगों की मदद की। इसके साथ ही उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा राज्य में सरकार बनाएगा। संवाददाता सम्मेलन के बाद वे मालदा टाउन हॉल में कर्मचारियों की बैठक में शामिल भी। ঠিক আমার কর্মী সভা সব জায়গায় করতে হয়। আমাদের পার্টি সম্পাদকদের প্রধান কাজ হচ্ছে পার্টি সংগঠন, আমাদের কর্মসূচি যা আছে সেটা জনসভায় তো সব হয় না, সাংগঠনিক বিষয় থাকে, প্রস্তুতি ইত্যাদি, সেই সব বিষয় আমাদের করতে হয়। সে সব জেলায় করি আমি। আর তার সঙ্গে ওখানে করব কর্মী সভা, কংগ্রেস আমরা মিলে। যদি কখনো ঠিকঠাক হয়ে থাকে তাহলে এখনই সবচাইতে বেশি ঠিকঠাক হয়েছে। 10 বছরে আমরা অনেক এটা চেষ্টা করছি বোঝাবার যে গত নির্বাচনে আপনারা জানেন 2016 সালে আমরা বলেছিলাম যে এটা যদি না করতে পারেন তাহলে বিজেপি পশ্চিমবাংলায় দ্বিতীয় পার্টি হবে, এবং সেটা যদি পশ্চিমবাংলায় হয় তাহলে ত্রিপুরা, কেরালা ইত্যাদি এই সমস্ত বামপন্থীরা যেখানে আছে তাদের উপরে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হবে, এবং তাই ঘটেছে। এবং এত সবের পরও আমরা দুর্ভাগ্যবশত আমরা গত লোকসভায় আমরা একটা বিকল্প দিতে পারিনি, এবং তার ফলাফল কী হয়েছে সবাই জানেন। এখন এই বিকল্প তৈরি হয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি এটাই হচ্ছে বিকল্প। এটা সারা দেশের ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত হবে, ভবিষ্যৎ এইটাই। সারা দেশে বিজেপিতে ধস নামছে। এটা 2019 নয়, এটা 2021। 2019-এর পর সারা দেশে যত রাজ্যে যা নির্বাচন হয়েছে বিজেপি তার বেশিরভাগ জায়গায়, দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, পর্যুদস্ত হয়েছে, পরাস্ত হয়েছে। এনডিএ জোট বলে কিছু নেই এখন, একটাই মাত্র শরিক আছে বিজেপির সঙ্গে, তার নাম আপনারাও কেউ বলতে পারবেন না, আমারও মনে থাকে না।
আর বাকি যারা মূল ডান দিকে বাম দিকে ছিল বিজেপি, তারা কেউ ওর সঙ্গে নেই। এবং তারপরে সর্বশেষ হচ্ছে বিহার বিধানসভা নির্বাচন। আমরা দেখেছি এত অর্থবল, বিজেপি আইটি সেল, আরএসএসের সংগঠন, এই সব কিছু মিলে মাত্র 0.3% व्यवधान है। उत्तर दिनाजपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस के सभापति तथा रायगंज से पार्टी के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के एक बयान को लेकर मचा हुआ है राजनीतिक हड़कंप। रायगंज से टीएमसी के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रायगंज विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने नामांकन दाखिल करने के बाद शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब में गए थे और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से अपने राजनीतिक जीवन से लेकर अपनी उपलब्धियों तक के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। इसी दौरान पत्रकार सम्मेलन में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर आप रायगंज विधानसभा सीट से जीत जाते हैं और टीएमसी सत्ता में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 2016 में इस्लामपुर विधानसभा सीट से जीतने के बाद जनता की राय को लेकर उन्होंने जो काम किया था एक बार फिर से वही काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रायगंज की जनता का राय लेकर वहां आगे काम करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनके इस बयान को लेकर रायगंज से भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के उत्तर दिनाजपुर जिला के सभापति के बयान से स्पष्ट हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। यही कारण है कि वह अपनी दल बदल के रास्ते को खुला रखना चाहते हैं ताकि मौका पड़ने पर वह फिर से दल बदल कर सके, लेकिन जनता उनको ऐसा मौका देगी ही नहीं क्योंकि उनकी हार निश्चित है। दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार तथा जिला कांग्रेस सभापति मोहित सेन गुप्ता ने कहा कि कन्हैयालाल अग्रवाल एक मियादवादी और झूठ बोलने वाले व्यक्ति है। 2016 साल में इस्लामपुर विधानसभा सीट से टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन सत्ता के लोभ और पैसे के लालच में आकर उन्होंने पार्टी परिवर्तन कर लिया। उन्होंने जनता से कभी राय नहीं ली और विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं से उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जनता उनकी मानसिकता को समझ चुकी है, इसलिए इस बार उनकी विदाई तय। आज के আমি উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবে আমি নিজেই ওখানে একটা প্রেস মিটে গেছিলাম। সেখানে একটা প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছিল যে আপনি তো এর আগে ইসলামপুরের কংগ্রেস থেকে জিতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। হ্যাঁ আমি করেছি আমি এই জন্যই তখন ইসলামপুরবাসীরা সবাই চেয়েছিলেন যে আমি যেন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি আর যোগদান করে আমি যেন এলাকার উন্নয়নটা করি, সেই হিসাবেই আমি তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করেছিলাম। তারপরে একজন প্রেস রিপোর্টার ওখানে ছিলেন, উনি আমাকে বললেন যে যদি এখানে সরকার আবার যদি সরকার বদলি হয় তখন আমি কী করব। আমি তখন বলেছিলাম যে এখানে বিজেপি সরকারও হবে না, এখানে জোট সরকারও হবে না, তাহলে যদির প্রশ্নটা কী আছে। আবার উনি বললেন যদি হয়। আমি বলেছি এর আগে ইসলামপুরবাসীরাও আমাকে বলেছিলেন তৃণমূলে যোগদান করতে, আমি তৃণমূলে যোগদান করেছিলাম। আর রায়গঞ্জবাসীও এবার সবাই আমি দেখেছি তৃণমূলের সাথেই আছে, আর এই জন্য আমি তৃণমূলের সাথেই থাকবো। আর আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি মরা আগ পর্যন্ত আমি বিজেপিতে যোগদান করব না, এটা আমি আমাদের যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী আছেন ওনাকে জানিয়ে দিয়েছি। আর ওনাকে এই কথাটাও বলেছি যে ইউ ক্যান বিলিভ মি টু দ্য এক্সটেন্ট ইউ বিলিভ ইউর সেলফ। তো নিশ্চিন্ত থাকেন, আমি তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম, আছি, থাকবো। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास कर रहे जोरदार प्रचार। कहा मिनी इंडिया है माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास शनिवार सुबह बागडोगरा के दरगांव और उसके आसपास के इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उनके साथ टीएमसी के नेता व इस सीट के पूर्व उम्मीदवार रहे कैप्टन नलिनी रंजन रॉय भी मौजूद थे। कैप्टन नलिनी रंजन रॉय इस विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के पहले उम्मीदवार थे। करीब 20 दिनों तक चुनाव प्रचार करने के बाद अचानक उनके स्थान पर राजेंद्र सुंदास को यहां का उम्मीदवार बनाया गया। इधर राजेंद्र सुंदास ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यहाँ विविध भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। राजवंशी
गोरखा जाति के साथ साथ बंगला व आदिवासी संप्रदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत का दावा करते हुए राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बनने की बात कही। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।